हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और ये शाम का टाइम है और यहाँ पे दीपू और देव को लेके मैं छत पे गई हूँ कि चलो थोड़ा सा कुछ काम क्रिएटिव किया जाए, मतलब इन लोग से कुछ कराया जाए। हम तो करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे ये लोग खुश हैं। ये छोटे छोटे से डिब्बे घर में नहीं आते, कभी कभी बिस्किट या मीठा वगैरह तो पड़े रहते हैं, तो मैं रख देती हूँ इनको। और इनमें पीछे से छेद, कभी कोई भी फूल लगाते हैं, कोई भी डिब्बा गमला कुछ भी है, उसमें नीचे से होल होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि पौधों को भी जब पानी जैसे हम डालते हैं निकल जाता है तभी पौधे होते हैं। ये नहीं पौधों में पानी भरा पड़ा है तो पौधे सूख जाते हैं, इसलिए नीचे से हमेशा उसमें अच्छा होल होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने कर दिया है छेद और उसके बाद बच्चों को दे दें। ये ले आए थे गेंदे के पौधे, तो ये गर्मियों के सीज़न में अच्छे फूल देंगे और चढ़ाने के लिए मुझे फूल भी बहुत मतलब चाहिए होते हैं जब मंदिर में पूजा करती हूँ, तो इसीलिए छोटे छोटे से ले आए हैं। तो रखे हुए थे, मैंने कहा लगवा लेती हूँ। तो ये लोग लगाएंगे तो बड़े खुशी खुशी पौधे लगाते हैं और इनको इंतज़ार रहता है कि मेरे पौधे में फूल कब खिलेंगे, या खिल जाएंगे तो बहुत खुश होंगे कि हाँ मेरे पौधे में देखो फूल खिल गया है। तो पहले भी कई बार इनसे लगवाया गया है, कभी कभी ये भी लगवाते हैं, कभी मैं भी इनसे ऐसे काम कराती रहती हूँ। और पानी भी देखिए कितने खुशी खुशी इसमें डालेंगे। बोल रहे हैं कि हम और किसी में पानी डालें चाहे ना डालें, अपने पौधे में ज़रूर पानी डालेंगे। तो ऐसे मतलब बच्चे खुश हो जाते हैं और होना चाहिए घर में, मतलब कुछ ना कुछ बच्चों के साथ करते रहना चाहिए। इनको भी टाइम देना ज़रूरी होता है और अपने मन की बात भी तभी बोल पाते हैं जब इनके साथ हम लोग थोड़ी देर घुल मिल के कुछ करते हैं, तो अच्छा लगता है। और उसके बाद पौधे वगैरह लगवाने के बाद ये कुछ पौधे मैं बगल में अंकल आंटी हैं इनको दे रही हूँ। तो कभी कभी ये अंकल आंटी भी हमें पौधे देते हैं कोई अच्छे से, और ये तो पूरा गेंदे का फूल ही हमारी तरफ रख देते हैं कि आप लोग चढ़ाने के लिए आप लोग को चाहिए होगा तो इसमें से ले लीजिएगा। तो बस इन्हीं अंकल को मैं दे रही थी कुछ पौधे, आप भी लगा लीजिए अंकल। और आंटी हाल चाल पूछ रही थी, ये भी मेरे वीडियो देखती हैं तो हाल चाल पूछ रही थी। बोली थी मुझे आना था लेकिन मैं आ नहीं पाई, अब आपसे मुलाकात हो गई तो बस बातें कर रही थी। तो बस मार्केट जा रहे हैं हम लोग और अब फिर से कोविड बढ़ रहा है, इसलिए मास्क याद करके लगाना नहीं, मैं भूल जा रही हूँ आजकल कई बार से। आज तो मास्क मैंने याद करके लगा लिया है। तो बस शाम को फूल पौधे लगा के कुछ देर आंटी अंकल से बातें हुई, फिर नीचे आए, उसके बाद तैयार हुए तो मार्केट निकले हैं। तो मार्केट में कुछ सामान कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि बहुत दिन से तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं गई थी मार्केट। तो बस सब्जियां भी कुछ कम थी तो मैंने कहा चलो कुछ सब्जी भी साथ ही लेते चलती हूँ। और मार्केट के जो एक दो और काम थे वो भी किए हैं। दीक्षा को भी बहुत दिनों से कुछ चीज़ें लेनी थी तो कॉस्मेटिक की शॉप भी हम लोग गए, थोड़ी देर बातें किए। और ये मतलब इन्हीं के यहाँ से अक्सर हम चीज़ें लेते हैं तो अच्छी तरह से पहचानती हैं। तो बस कुछ देर लग गया वहाँ लिए। और ये उसके बाद रात में इतना लेट हो गया था कि हम मतलब हो जाता है ना, कभी कभी हमें कोई मिल जाता है तो हम बातें करते रह जाते हैं और उसमें टाइम बीत जाता है और लेट हो जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं काश चल दिए होते। और बोलते रहते हैं कि हाँ चलते हैं और बातें करते जाते हैं। तो ऐसी एक पहचान की मिल गई थी दीदी, उनसे बातें कर रही थी। तो औरतों में तो अक्सर ये आदत होती है, आदमी में तो नहीं मैं उतना कह सकती हूँ, और औरतों में हो जाता है। कभी कोई मिल गया अच्छा भी लगता है बात करने में, ऐसा नहीं है, कभी किसी से उसी बहाने बातें हो जाती, मुलाकात हो जाती। वैसे तो सब अपने अपने लाइफ में इतने बिजी हैं आजकल कि किसी को नहीं इतना टाइम है कि कहीं जाके गप्पे मारे इतना, लेकिन हो जाता है कभी कभी मिल जाते हैं तो हमें पता होते हुए हम लेट हो रहे हैं फिर भी बातें करते रहते हैं और बाद में लेट हो जाता है। तो काफ़ी काम मतलब बहुत लेट हो गया था रात में मेरा। तो बस आने के बाद जल्दी जल्दी से खाना बना के खिला पिला दिया था। और यहाँ सुबह सुबह बना रही हूँ मैं पराठे। तो बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा गूंदना है, जिसके लिए मैंने अजवाइन और नमक और 2 चम्मच तेल डाल के आटा ऐसे ही लगा के रख दिया है। तो कुछ देर में सेट हो जाएगा तो फिर से एक बार मैं उसको कर लूँगी, हाथ से मैश कर लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल के जीरा और हींग डाला है, जीरा और हींग, और उसमें अदरक मिर्ची लहसुन ये कूट लिया है। आप लोगों ने देखा ही होगा मैंने जब डाला होगा। तो ये अदरक लहसुन मिर्ची इसमें कूट ली है, प्याज काट लिए हैं
और एक टमाटर बड़ा था तो 1-2 टमाटर काट लेने हैं, और प्याज इसमें थोड़ी ज़्यादा डालेंगे तो एक तरह से आप प्याज के भी पराठे, इसमें प्याज ज़्यादा है और सब चीज़ें, बस लहसुन मिर्च टमाटर, मतलब इस तरह से बहुत अच्छा टेस्टी। और बहुत दिन भी हो गए थे, मेरी तबीयत ख़राब थी तो कोई पराठा कोई पूड़ी कचौड़ी सब बंद था। आप लोग को नहीं पता चला होगा पर मुझे बहुत ज़्यादा 1 हफ्ते में, मतलब 1 हफ्ते बेड पे ही ऐसे ही बीता, मेरा टाइम बहुत बुरा बीता है। और अब थोड़ा ठीक है तो मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान, तबीयत ठीक रहनी चाहिए, सब कुछ ठीक रहे वो बात की बात है, पहले तबीयत ठीक होनी चाहिए। तो बस अदरक जीरा और हींग डाल के डाल दिया था, अदरक लहसुन मिर्च, उसको थोड़ा सा हुआ है तुरंत प्याज डाल दिया है। और प्याज को भी बहुत मतलब फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का हो गया है। और उसके बाद इसमें मैंने जो टमाटर काट के रखा है वो डाल दिया है, और टमाटर के बाद नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा इसको ढक देंगे ताकि गल जाए टमाटर वगैरह प्याज वगैरह। और यहाँ थोड़ा सा पोहा धुल के रखा है मैंने, तो पोहा भी धुल के अच्छे से साफ़ करके 4-5 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि थोड़ा सा फूल जाए। और उसके बाद मैंने खोला है, टमाटर गल गए हैं, और इसमें थोड़े थोड़े से मसाले अपने ऐड कर देने हैं जो भी आप खाते हैं पसंद आता है। नहीं तो धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा चाट मसाला पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ गलती निकल रहा है बार बार। तो बस ये सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने इसमें थोड़े थोड़े करके, और नमक भी डाल ही दिया था। और उसके बाद इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बेसन, जैसे गीला गीला सा होता है, इससे ये जो हमारा भरने वाला ये मसाला है पराठे में, ये बढ़िया सूखा सूखा सा हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा बेसन डालना है, और इसको डालने के बाद मसाले पहले भूजने थे, भूजने के बाद अब इसको बेसन को थोड़ा सा भूजना है अच्छे से, बेसन भी भूज जाए ना कि कच्चा रहे। तो थोड़ा थोड़ा सा बस इसको भूज लेना है। और उसके बाद फिर इसमें डाल दिया है जो मैंने पोहा धुल के रखा था। आप पोहे की जगह आलू भी डाल सकते हैं, जैसे उबले हुए आलू हैं उनको मैश करके आप पोहे की जगह आलू मिला लीजिए, तब भी बहुत टेस्टी बनेगा। या फिर आप पोहा भी डाल सकते हैं, पोहा जल्दी जल्दी से बन जाने वाला, क्योंकि प्याज टमाटर लहसुन मिर्ची अदरक हम तो फटाफट काट ही लेते हैं। उनको डालना है कढ़ाई में, मसाले डालने हैं, और पोहा रखा है डालना है, फिर ये बेसन डालना है, और ये हरी धनिया डाल दिया। तो ये इतनी जल्दी से पराठे का मतलब स्टफ़ ये तैयार हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। और यहाँ पे आटा जैसे ऐसे रख देने से बहुत अच्छे से आटा हो जाता है। अगर उस टाइम में हमें जल्दी है तो आटे में बस अच्छे से गूंद के उसको थोड़ा सा पानी लगा के रख दिया थोड़ी देर के लिए, और अब इसको सेट हो गया है, अच्छे से आटा भी गूंद लिया है। उसके बाद मेरा इसको जो हमने भरने के लिए पराठे में बनाया तो इसको थोड़ा सा पलट के रख दिया है, ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद फिर आप पराठा बना लीजिए। तो बस अच्छे, जैसे आपको बहुत मोटे पतले जैसे चाहिए उस हिसाब से आप ले लीजिए। उसी हिसाब से जैसे हम बहुत मोटी मोटी ले लेते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा भर सकते हैं, और कम पतला लेते हैं तो कम भर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप लेके उसमें, जैसे हर पराठे सारी पराठे बनते हैं वैसे ही इसमें कुछ अलग नहीं है, वैसे ही बेलना भरना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने साथ ही खाने की भी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि ये अक्सर जैसे इस टाइम में ड्यूटी जैसे थोड़ा लेट जाते हैं तो बोलते हैं पूरा खाना ही बना लिया करो सुबह के टाइम पे, तो खाना खा के ही जाऊँगा। नाश्ते में जैसे हम लोग पराठा वगैरह खाते हैं तो ये पूरा अपना थोड़ा थोड़ा सब कुछ खा लेते हैं, फिर टिफ़िन वगैरह नहीं लेके जाते हैं। तो इसलिए मैं कभी कभी पूरा खाना ही सुबह बना लेती हूँ। तो साथ ही खाना भी बन रहा है, और यहाँ पराठे भी। तो ये पराठा तो ऐसा है, इसके साथ सब्जी की ज़रूरत नहीं है, आप चाय के साथ खाइए, सॉस चटनी इसके साथ, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसमें ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा भरती जाऊंगी और पराठे बनते जाएंगे। तो आप लोग भी आज आ जाइए, बहुत दिनों के बाद मैं बुला रही हूँ कि आप लोग भी आइए, क्योंकि जब मैं खुद ही नहीं ठीक थी तो मैं और किसी को क्या बोलूँ कि आप भी आइए आप भी खाइए। लेकिन अब थोड़ी तबीयत ठीक है, और आप लोग का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भी बहुत प्रे किया है मेरी तबीयत ठीक होने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट करके। तो शायद आप लोग की भी दुआ लगी है तो मैं ठीक हो गई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग पूछते हैं कि तबीयत अब कैसी है, ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। तो ऐसे ही आप लोग मेरा मतलब ख्याल रखते रहिएगा, मतलब अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा, और मैं अपना ख्याल रखी हूँ, आप लोग के लिए अच्छी अच्छी डिश बनाती रहूँगी, आप लोग को खिलाती रहूँगी। और बस तैयार हो गए हैं पराठे जल्दी जल्दी से मेरे, और इन लोग को दे दिया है। साथ ही मैंने कहा शुरू करो, आप लोग खाना शुरू करो, नाश्ता धीरे धीरे। गरम गरम पराठे अच्छे लगते हैं, ठंडे हो जाते हैं तो पराठों का फिर मज़ा नहीं आता है, कोई भी पराठे हो।
तो चाय बन गई थी, चाय और पराठे दे दिए हैं। और बचपन में भी मैं देखती थी, कभी मम्मी से कोई चाची वगैरह मिल जाती थी तो बातें करने लगती थी, तो लगता था कि मम्मी लोग शुरू हो जाती तो बंद ही नहीं होती, इन लोग की बातें नहीं ख़त्म होती। तो वही आदत अब हम लोगों में भी है। तो औरतों की होती ही ऐसी आदत, लेकिन एक तरह से अच्छी भी है और एक तरफ से जब लेट हो जाते हैं तो गंदी भी है। और कपड़े धुल के मैंने सुबह नहाने के बाद कपड़े धुल के रख दिए थे, क्योंकि जल्दी थी तो कपड़े डालने का टाइम नहीं था। नहाते वक्त ही कपड़े धुल दिए थे। तो यहाँ से दीपू से मैंने बोला कि काफ़ी कपड़े थे, कई दिन से जब तबीयत ख़राब थी तो कपड़े रखती जाती थी कि चलो ठीक होंगी धुलूँगी, तो आज मैंने कहा धुल लेती हूँ। और किचन की एक जितनी भी रुमाल हैं किचन वाले, तो इनको भी मैंने गर्म पानी में सर्फ भिगो के अच्छे से धुल दिया, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता, मतलब जब तक साफ़ नहीं रहता। और अब घर को भी थोड़ा थोड़ा, मतलब बच्चे तो करते ही, सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही करती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं भरता जब मैं खुद से अपने से साफ़ सफाई सब करती हूँ, तो मुझे अंदर से अलग खुशी मिलती है। तो मैं इन लोग से भी कराती रहती हूँ, अपने से भी, अपने से बाकी करती रहती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने कई दिनों के धुले हैं आज, और सारी किचन की रुमालें धुली हैं। तो दीपू भी साथ में लगी हुई है, और बस डालने के बाद अब मैं फ्री हो जाऊंगी। तो सारे काम ख़त्म हो गए हैं सुबह वाले। तो सुबह का नाश्ता हो गया है, खाना भी बना लिया है, आप लोगों ने देखा ही होगा, और सब काम हो गए हैं। अब खाना, दोपहर का खाना खाना बाकी है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, बहुत परेशान हो गई थी मैं, तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी दौलत जो है वो हम लोग की तबीयत है। तो इस दौलत को भगवान हर गरीब, हर अमीर, सबको दें। ये वाली दौलत अगर नहीं है तो सब बेकार है हमारे लिए, मेरा ये मानना है। मुझे ऐसे ही लगता है कि तबीयत ठीक रहनी चाहिए, हेल्थ अपनी ठीक रहनी चाहिए, तो सबकी हेल्थ ठीक रहे। तो चलिए फिर इसी पे फिर वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा ना करते हुए। और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले आप लोग को मेरा वीडियो जाए तो फिर ऐसे ही मेरा साथ और सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोग का धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बाय बाय।